आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ शरीर में दर्द क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं और उसके ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। हम सब के शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है। कभी सिर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी कंधे में दर्द। और अगर हम उसको इग्नोर कर दें तो वो धीरे धीरे बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आ जाती है। जैसे गर्दन दर्द हो रहा है तो बाद में पता चलता है कि सर्वाइकल का पेन हो रहा है। जॉइंट पेन होता है तो बाद में पता चलता है कि आर्थराइटिस हो गया है। सिर दर्द हो रहा है तो माइग्रेन का दर्द हो रहा है। तो दर्द को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि दर्द होता क्यों है, शरीर में कहीं भी दर्द होता क्यों है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, आदि, मध्य और अंत। अगर इन तीनों नाड़ियों में असंतुलन है तो शरीर में दर्द पैदा होगा। इसी नाड़ी को वात, पित्त और कफ कहते हैं। यानी कि अगर वात, पित्त और कफ डिस्टर्ब है तो हमारा हेल्थ जो है उससे प्रभावित होगा। और अगर अच्छा है यानी कि वात, पित्त, कफ अगर डिस्टर्ब है तो ये त्रिदोष हो गया। और अगर वात, पित्त, कफ बैलेंस है तो ये त्रिगुण हो गया। इसी को शादी के समय भी मिलाया जाता है। आप यकीन मानिए, अगर जो 2 जीवन साथी जो होते हैं अगर उनमें अगर नाड़ियों का मिलान अच्छे से नहीं होता तो संतानोत्पत्ति में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कुंडली मिलाया जाता है, जिसको कि हम बहुत छोटे रूप में लेते हैं, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। तो इन नाड़ियों के कारण शरीर में दर्द होता है। और ये नाड़ी, जैसे अगर आप अपनी कुंडली बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि हमारे जो मुख्य नाड़ी है वो कौन सा ना, हमारा शरीर कौन सा, मतलब वात प्रधान है, कफ प्रधान है या पित्त प्रधान है, ये आपको पता चल जाएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि वात नाड़ी है या आदि, मध्य और अंत कौन सी नाड़ी है, इससे पता चलेगा। कुंडली की बात करें, ग्रहों की बात करें तो मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु और शनि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं शरीर में कहीं भी अगर दर्द है तो। लेकिन यह दर्द जो है वो अचानक से नहीं होता है। बहुत स्टार्टिंग से ही शरीर में स्वभाव में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि कहीं जाना होता है या फिर 2-4 लोग कहीं उनके यहाँ आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्हें बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सांस फूलने लगता है। जैसे ही काम का बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ या फिर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ तो उनको घबराहट होने लगती है। बहुत ज़्यादा ऐसे में या तो बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे या फिर खाना पीना ही छोड़ देते हैं, बेचैनी में टहलना शुरू कर देते हैं। जैसे भी कहीं हम जा रहे होते हैं तो उनको जल्दी जल्दी टॉयलेट आने लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब मन की बेचैनी है, घबराहट है, ये सब दिखा रहा है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि हर 2 घंटे 4 घंटे पे वो उदास हो जाते हैं। हर चीज़ के लिए उनको प्रॉब्लम ही होता रहता है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। हर जगह हर समय उदास हो जाना। अब उनको मनाते रहिए। बहुत सारे लोग बिना बात के क्रोध करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत निंदा करते हैं। मतलब निंदा करने में उनको अच्छा लगता है। पूजा पाठ करके उठ रहे हैं और उसके बाद बैठ के किसी की निंदा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो अध्यात्म के रास्ते पे होते हैं, उनका बृहस्पति अच्छा होता है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बृहस्पति अच्छा हो रहा है, लेकिन आप अगर किसी की निंदा कर रहे हैं तो बृहस्पति अच्छा होगा ही नहीं। और बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो पेट की प्रॉब्लम होगी ही होगी। 100% नहीं, 200% होगी ही होगी। इसलिए कहा जाता है कि निंदा छोड़िए, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन लाइए। तो व्यवहार में तो इन सब लोगों को आगे जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। तो अब बात करते हैं 1 by 1 कि सिर दर्द। अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए? जिसका भी मंगल खराब होता है तो उसको सिर दर्द होता है। और यह सिर दर्द आप कितना भी मेडिसिन कर ले नहीं जाएगा जब तक कि आप मंगल को नहीं ठीक करेंगे। तो मंगल को ठीक करने का क्या है? ऐसे तो मैं बहुत सारा उपाय बताती रहती हूँ, जैसे कि अपने भाई से बना के रखें,
मतलब अपने क्रोध को शांत करे। तो इसके लिए एक ज्योतिषीय उपाय कि 1 लीटर सरसों का तेल लीजिए और उसमें 10 रत्ती का मूंगा डालकर उसको धीमे धीमे आंच पे पकाइए। और जब वो तेल जो है वो लगभग आधा हो जाए तो उस तेल को ठंडा कीजिए और उसको एक कांच के बॉटल में रखिए और उसको 3 दिन तक, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक धूप में रखिए, एक लकड़ी के टुकड़े पे, लकड़ी पे, और धूप में रखिए और शाम को, सुबह रखिए उसको और शाम को हटा लीजिए। ऐसा 3 दिन तक कीजिए, यानी कि सूर्य तप्त तेल तैयार कीजिए और इस तेल को फिर सिर में लगाइए। तो आप देखिएगा धीरे धीरे सिर में मालिश करेंगे तो धीरे धीरे आपका सिर दर्द ख़त्म ही होता चला जाएगा और आपका गुस्सा आना भी बंद होगा, क्योंकि जिनको सिर में दर्द होता है उनका मंगल खराब है और मंगल खराब है तो गुस्सा भी आएगा। तो ये था सिर दर्द, इसके क्यों होता है और इसके उपाय क्या हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेट दर्द की। अगर बृहस्पति और राहु बहुत परेशान कर रहे हैं तो पेट दर्द होगा या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप इसमें कुछ योग भी कर सकते हैं। योग में जैसे अनुलोम विलोम, उत्तान पाद, पवन मुक्तासन, ये सब आप सीख कर सकते हैं। मट्ठा या छाछ थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पीना चाहिए। ऐसे में पेट से संबंधित प्रॉब्लम जो होती है उसमें आराम मिलता है। जब शनि और राहु बहुत परेशान करते हैं तो पेट में गैस बहुत बनती है। ऐसे में पैर के जो अंगूठे होते हैं उसमें आप काला धागा बांध सकते हैं। यह धागा आप ना ही बहुत ज़्यादा टाइट बांधें ना ही बहुत ज़्यादा लूज बांधें, आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट, कैस्टर ऑयल जो होता है उसको नाभि के आसपास लगाएं, तो इससे भी गैस की समस्या में आराम मिलता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 4 से 5 साल तक, वो कभी कभी बहुत रोते रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। उस समय आप उसके इंडेक्स फिंगर को देखिए, यानी इंडेक्स फिंगर जो होता है वो बृहस्पति की उंगली होती है, उसका जो निचला पोर है, उसका जो ये वाला पोर है, उस पोर को देखिए। अगर वो पिलपिला है तो यानी कि उसके पेट में जो है वह बहुत ज़्यादा वात बन रहा है और इससे वह रो रहा है, परेशान है। तो उसके खाने में हींग मिलाइए या फिर हींग से थोड़ी सी मालिश कीजिए उसके नाभि के आसपास। तो इससे उसका बृहस्पति अच्छा होगा और वात भी कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कमर दर्द की। कमर दर्द में अगर शनि खराब है तो कमर दर्द होगा ही होगा। ऐसे में क्या करेंगे, अजवाइन, कलौंजी और मेथी को बराबर मात्रा में लेकर उसका पाउडर बना लीजिए और रात में सोने से पहले आप आधा चम्मच वो पाउडर लेकर गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए। अगर शनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें ये जो मेथी वाला पाउडर है वो बहुत काम करता है। शनि की दशा में जन्म हुआ है या साढ़े साती का प्रभाव है तो आप ये उपाय ज़रूर करें, आपके कमर दर्द में राहत मिलेगी। पैरों में दर्द, पैर में दर्द क्यों होता है? शनि और राहु मिलकर पैरों में भी दर्द करवाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, लगभग 1 लीटर सरसों का तेल लेते हैं, उसमें 150 से 200 ग्राम शुद्ध देसी कपूर, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो शुद्ध होना चाहिए, तो शुद्ध देसी कपूर लीजिए और उसमें मिला दीजिए। फिर उसको 3 दिन तक कांच के बॉटल में रख के सूर्य में, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप रखिए उसको, यानी कि फिर से उसको सूर्य तप्त तेल बनाइए और उस तेल से पैरों की मालिश कीजिए। आपका राहु शांत होगा और आपको कैरियर में भी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, कंधों में दर्द। कंधों में दर्द है तो आप तिल का तेल लें और उस तिल के तेल में शुद्ध देसी कपूर मिलाएं और उसको फिर से सूर्य तप्त तेल बनाएं और फिर उससे आप मालिश करें तो आपको आराम मिलेगा। गर्दन और कंधों में यदि दर्द है और केतु की दशा चल रही है तो थोड़ा सा अश्वगंध, उसमें खांड मिलाकर आप गरम गरम, मतलब गुनगुना दूध के साथ लीजिए तो बहुत लाभ मिलता है। ऐसा वो लोग भी कर सकते हैं जो झुककर, जिनको काम करना पड़ता है, बहुत देर तक कुर्सी पे बैठना पड़ता है, तो उनको गर्दन में, कंधों में दर्द होता है, तो ये दर्द आपको इसमें राहत मिलेगी। तो ज्योतिष जो है उसको हम समझ रहे हैं कि अगर विवाह नहीं हो रहा है तो चलो ज्योतिष से पूछ आते हैं कि 4-5 उपाय बता दे, विवाह हो जाएगा।
संतान नहीं हो रहा है तो ज्योतिष से पूछ लेते 4-5 उपाय, संतान हो जाएगा। ये बहुत बाद की बात है। ज्योतिष हमें यह सिखाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर वहाँ से ही हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो फिर जो बाद में प्रॉब्लम आएगी वो बहुत कम होगी, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। हमें आहार, व्यवहार, आचार, विचार इस सब पे वर्क करवाता है, नॉट कि कोई चमत्कार। हम लोगों को जब तक रत्न नहीं मिलता है तब तक हम लोग समझते ही नहीं हैं। रातों रात कौन सा चमत्कार हो जाता है, कौन सा ऐसा साइंस है जिसमें कि मतलब अभी के अभी किया और उसका रिजल्ट मिल गया। पेड़ भी आप लगाते हैं तो वो 1 साल बाद ही फल देना स्टार्ट करता है। तो फिर ज्योतिष में ऐसा कैसे मान लेंगे कि चमत्कार होता है। और कोई भी साइंस अल्टीमेट नहीं होता है। अल्टीमेट जो है वो भगवान के ही पास है। ये एक प्रेडिक्शन है और ये सिखाता है आपको कि ऐसे आप कीजिएगा, ऐसे अपने व्यवहार को शांत कीजिएगा। अगर किसी को क्रोध है बहुत ज़्यादा और बेचैनी की समस्या होती है तो पेट में प्रॉब्लम होना ही होना है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना ही होना है। निंदा कोई कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम होना ही होना है, इसमें कहीं से भी आप बच नहीं सकते हैं। तो ज्योतिष आपको यहाँ बोल रहा है कि आप यहाँ पे कंट्रोल कीजिए। आप कितना भी मेडिसिन ले लेंगे, कितना भी कुछ कर लेंगे। मैं पर्सनली 2-3 लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो मंथली 50-50 हज़ार का इंजेक्शन ले रहे हैं और कोई उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अपने खाने पीने पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो कितना दिन तक आप इंजेक्शन लीजिएगा। तो ये वाली बात हो जाती है। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि शाम को बच्चे को खाना नहीं देना है। उस समय तो समझ में नहीं आती थी। तो उस समय जो घर होता था मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस टाइप से होता था और 2-3 और मेरे दादाजी वो जो खराऊं होता है, लकड़ी वाला चप्पल जिसको खराऊं बोलते, वो पहनते थे और स्टिक लेके चलते थे। तो 4-5 घर पहले से ही जब वो शाम को टहलने जाते थे तो जब वो वहाँ आते रहते थे तो 4-5 घर पहले से ही उनके खराऊं की आवाज़ और स्टिक की आवाज़ से पता चल जाते थे कि दादाजी आ रहे हैं। और हम लोग दौड़ के जाते थे और खाना खा लेते थे कि जब तक दादाजी घर पहुँचेंगे हमारा खाना फिनिश हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर दादाजी घर पहुँच गए तब तो खाना मिलने से रहा। खाना ही नहीं देते थे कि बच्चे को तो रात में खाना ही नहीं है। उस समय तो बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अभी समझ में आ रहा है। मैंने अपने घर में किसी को नहीं देखा कि खाने के तुरंत बाद पानी पी रहे हैं। मैंने अपने घर में किसी को नहीं देखा कि खरे खरे पानी पी रहे हैं। और किसी ने सिखाया नहीं, बस अपने से बड़ों को देख रही थी और सीखती चली गई। तो लेकिन अभी जो बड़े हैं वो खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि खरे खरे पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि खाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो फिर बच्चे को क्या सिखाएंगे। लेकिन अगर आप खरे खरे पानी पी रहे हैं, खाना के तुरंत बाद पानी पी रहे हैं, रात को लेट नाइट खाना खा रहे हैं, गैस की प्रॉब्लम होगी ही होगी, वात और पित्त की प्रॉब्लम होगी ही होगी। और इससे वात पित्त कफ अगर डिस्टर्ब है तो 100 से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। पैरालिसिस जो होता है, कैंसर जो होता है, यह सब भी उस बीमारी के अंतर्गत आता है, वात पित्त कफ अगर डिस्टर्ब है तो सोच के देखिए अगर हम सिंपली अपने व्यवहार को चेंज करते हैं, अपने खाने की इसको स्टाइल को चेंज करते हैं, अपने रहने सहने के स्टाइल को चेंज करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और यही तो था भारत, आयुर्वेद अपनाते थे तो ये इसी से हमें कोई छोटी छोटी चीज़ों से हमें आराम मिल जाता था। लेकिन आज हम इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन उस जो भी टैबलेट है, 4 मेडिसिन है, टेस्ट है, ये सब करवा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अपने आप को चेंज कीजिए। ज्योतिष, विवाह, संतान इस सब से कहीं ज़्यादा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष, योग, आयुर्वेद इस सब चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को ठीक कीजिए। यकीन मानिए कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा आपको मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी।
तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।